ओम शांति। आज 13 जनवरी 2017 बाबा की साकार रूप के चले हुए इन मधुर महावाक्यों को हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना। आइए अब उसके ऊपर हम मनन और चिंतन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो, तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। बाबा हमेशा इस बात पे सब बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता। दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, आत्मिक रूप से वो भाई भाई हैं। देव आत्मा है, महान आत्मा है, साधारण आत्मा है, दान पुण्य करने वाली आत्माएं हैं, पर हैं सब आत्माएं। जो इनहेरिटेंस होता है, वर्षा जिसको कहते हैं, वो पेरेंट्स से मिलता है हमेशा। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी कोई भाई ज़्यादा होशियार हो जाता है, ज़्यादा धनवान हो जाता है, गुणवान हो जाता है, किसी न किसी चीज़ में प्रवीण हो जाता है, तो दूसरा भाई सोचता है कि ये मेरे से बड़ा है, इससे मैं कुछ पालूंगा। तो बाबा ने कहा नहीं, सभी ने ही वर्षा परमात्मा से ही पाया है। जैसे शारीरिक तौर पर पिता होते हैं, उसकी 4-5 संतानें हैं, तो उनको इनहेरिटेंस पिता से मिलेगा। भाई भाई की मदद कर सकता है, टेम्परेरी हेल्प कर सकता है, लेकिन वर्षा नहीं दे सकता। तो वर्षा जो सबसे ऊंचा परमात्म इनहेरिटेंस है, जो कि 21 जन्म चलती है, वो परमात्मा से मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं किसी अपने अच्छे भाई से जो ज़्यादा प्रवीण है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा कहता है उससे प्रभावित होने का मतलब यह है कि उतनी हद तक परमात्मा से एक प्रकार से विमुख होना या लापरवाह होना कि यही मेरा कल्याण कर देगा। जैसे कई बार कहते हैं ना, ये व्यक्ति उसका गॉड फादर है, तो वो उसी के पीछे चल पड़ता है, तो उसकी प्राप्ति ईश्वर से नहीं हो पाती। प्रश्न जो पूछा गया है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज को पत्थर से पारस बना सकते हो? बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरी बैंक में जमा कर दो, तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाप देने वाला है, लेता कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा है उसको सफल करो, किसी से कर्जा आदि नहीं लेना। क्योंकि हमारा जो ईश्वरीय ज्ञान है उसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज़ें बेहद की हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद की हेल्थ क्या होती है कि ना केवल एक जन्म में, जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक रोग मुक्त हो, स्वस्थ रहें, बल्कि 21 पीढ़ी तक हेल्दी रहें। और वेल्थ भी इसी प्रकार से है कि जो ऐसा धन जो अनगिनत हो वो थ्रू आउट रहे और उसमें कोई खोट ना पड़े। तो बाबा कहते हैं उसका फाउंडेशन मैं संगम पर लगाता हूँ। तो फार्मूला बताता हूँ कि तुम बच्चों को कैसे ये प्राप्ति होगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी तो नया मिलेगा। तो पुराना शरीर तो छोड़ना ही है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे धन वगैरह है, थोड़ा या ज़्यादा किसी के पास है, उसको भी तुमने सफल करना है, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करना है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड कुछ भी है, आपके पास समय कुछ बचता है, कुछ धन बचता है, कुछ आपका संबंध संपर्क है, आपके परिवार के लोग हैं, कोई साधन है, वो सारे का सारा अगर ईश्वरी बैंक में जमा कराओगे तो बाबा कहते हैं वो पत्थर से पारस जैसा, पारस तो आप जानते हैं, तो पारस जैसा बन जाएगा। और मुझे नहीं चाहिए भगवान कहता है, लेकिन एक मेथड है, तो वो बन जाएगा जिससे सफल होगा। इसके लिए बाबा हमेशा सुदामा के मुट्ठी चावल का मिसाल देते हैं कि वो उसको महल बन गए। एक एग्जाम्पल बताई जाती है।
ऐसे ही बाबा ने कहा ये जो गीत लगा है तूने रात गंवाई सोई के, कितना समय तुमने व्यर्थ गंवाया। हाँ। अब तुमको लक्ष्य रखना है, आप मुए तो मर गई दुनिया। यानी बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, कि ये जितने साधन हैं ये हैं कितनी देर के लिए, टेम्पररी। जो ही हमने प्राण छोड़ा तो आपके लिए तो ख़त्म। इसलिए बाबा कहते हैं उसको देखते हुए, और हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, सृष्टि के नाटक का भी अंत का समय आ रहा है, तीनों अंत का संगम है, इसलिए बाबा कहते हैं कि उसको सफल कर लो। बाबा कहते देखो भक्ति में तुमने क्या क्या किया। हाँ। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते फिर झूठी बातें सुनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए, वहाँ तो कोई मानसरोवर तो है नहीं, सच्चा सच्चा मानसरोवर ये ब्रह्मा है। अब बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने क्या नहीं किया। अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बताते हैं तो मान्यता ये चली आती है वो अपने आप बन जाता है। पहाड़ी के अंदर एक गुफा है, उसमें बर्फ़ गिरते गिरते बन जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा तो है नहीं। कोई भी जाके वहाँ के पुजारी को थोड़ा सा पूछे, उसको थोड़ी दक्षिणा वगैरह दे, वो बता देता है। ब्रह्मा बाबा खुद गए थे अपने काल में अमरनाथ की यात्रा पर, तो वहाँ एक कबूतर बताते हैं जो कभी मरता ही नहीं है, और एक ये शिवलिंग आप पे बन जाता है। तो बाबा ने पुजारी को थोड़ा कुछ पैसा दिया, तो उसने कहा जी ऐसा नहीं है, ये शिवलिंग बर्फ़ इकट्ठी होती है, उसको शेप हम देते हैं, और इसी प्रकार से जब कबूतर मर जाता हम नया ले आते हैं। तो फिर वहाँ कहते हैं बाबा कि शंकर जी कहाँ से आ गए, वहाँ पार्वती कहाँ से आ गई। फिर अमर कथा सुनाई, तो निराकार की क्योंकि पूजा नहीं हो सकती, तो उसका रूप बर्फ़ का रूप बनाया है, कहीं सोने का, कहीं किस तरह का। तो ये जो है सोचने की बात है कि अमर कथा उसको सुनाई जाती है जो दुर्गति में हो, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो। पार्वती तो वैसे ही पूजनीय देवी है, उसको अमर कथा सुनने की आवश्यकता है, और पहाड़ी पर कैसे सुनाई होगी, लंबी कहानियाँ बना दी। बाबा ने ये जो कहा मानसरोवर, हाँ, और आगे चल करके मानसरोवर ये ब्रह्मा है, और आगे चल करके कहा तुम भी नंबरवार मानसरोवर। हाँ, वो दिखाते हैं कि पहाड़ों के ऊपर एक झील मानसरोवर है, जिसमें कथा ऐसी है कि बगला जाता हंस बन के निकल आता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई झील है नहीं, वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। और मानसरोवर किसको कहा जाता है, अगर आप गीता में देखें, कल्प के आदि में किसने यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा ही मानसरोवर है, जिसमें बगला टुपकी लगाए तो हंस बन जाए। अर्थात भिखारी व्यक्ति जो है वो बाबा का ज्ञान सुनने से ब्राह्मण बन जाता है और मोती चुगने लग जाता है, यानी ज्ञान रत्नों को धारण करने लग जाता है। बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे भी नंबरवार हो। फिर बाबा ने कहा देखो नदी होती है, नाले होते हैं, टुपके होते हैं, नंबरवार बताया। आगे चल के बाबा ने ये कहा अब संगम पर तुम ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। एक शब्द पहले बाबा ने यूज़ किया है कि सतयुग में तुमको दैवी बाबाएं मिलेंगे, दैवी पिता होंगे, और अभी तुमको संगम पर है ईश्वरीय पिता। बाबा कहते हैं कि शिव को आमतौर पे बाबा कहा जाता है, भोले बाबा, शिव बाबा, औरों को बाबा नहीं कहा जाता। इसलिए बाबा कहता है यहाँ तुम्हें वो ईश्वर बाबा के रूप में मिलता है, और आप बच्चे भी क्योंकि ईश्वरी संतान हो, आप भी उनको इस प्रकार से पालना देते हो। सतयुग में तो हर एक को अपने अपने देवी देवता रूप में भी माता पिता होंगे। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। हमको गॉड ने नॉलेज दी, मम्मा है गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो ज़रूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हम हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। ये एक खास बात है कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें शास्त्र किसके हाथ में दिखाते हैं,
ब्रह्मा जी के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी ने शास्त्र पढ़े या ज्ञान सुनाया, या जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान सुनाया उससे शास्त्र बने? तो नेचुरली ये शास्त्र तो कागज़ के ऊपर या पत्थर के ऊपर लिखित चीज़ है, तो ब्रह्मा जी पहले पैदा हुए या शास्त्र पहले पैदा हुए? तो ब्रह्मा ने तो रचना रची। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का एक सिंबल बताया गया है। ज्ञान का जो प्रवाह हुआ वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। यूं भी कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले थे। फिर नेक्स्ट बात यह कि सरस्वती को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनको कहा जाता है गॉडेस ऑफ विजडम को। तो उनके पास ज्ञान कहाँ से आया? तो ज़रूर ब्रह्मा जी ने उनको दिया। ब्रह्मा जी के पास कहाँ से आया? ज्ञान सागर शिव परमात्मा जो सागर है उन्होंने दिया, जो गीता के भगवान हैं। क्योंकि शिव कोई परमात्मा नमा कहा जाता है, परमात्मा ने गीता सुनाई। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप लिंक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सरस्वती अकेली थोड़ी थी, उसके साथ बाकी भी तो बच्चे थे। वो भी तो ब्रह्मा की पुत्री थी ना, ब्रह्मा कुमारी थी, सबसे प्रवीण थी, इसलिए उसको सरस्वती का गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा गया, जगदम्बा कहा गया है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी एक प्रकार से उसी प्रकार से ज्ञान जो शिव बाबा से मिला है उसको धारण करके शिव शक्तियों के रूप में उसको प्रवाहित करते हो। अभी तक बाबा ने 3 बातें ब्रह्मा बाबा के बारे में कही हैं। एक तो कहा ये मानसरोवर है, दूसरा कहा हाथ में शास्त्र, और तीसरी बात जो बाबा कह रहे हैं वो है दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक चले, 7 रोज तक चलता है। इस यज्ञ को कहा था इम्पेरिशेबल यज्ञ, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया सामग्री स्वाहा होने वाली है। ऐसा रुद्र यज्ञ कोई और रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद सुनाएंगे। रुद्र ने गीता सुनाई परंतु भूल जाते हैं, कृष्ण का नाम कह देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं कि दुनिया में भी यज्ञ रचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का यज्ञ रचते हैं। कभी कोई आपदा आती है, कभी अकाल पड़ जाता है, बारिश नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। लेकिन इतना लंबे अरसे का यज्ञ तो कोई नहीं रचता। ये तो अविनाशी यज्ञ है। आप देखिए 80 वर्ष हो गए बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था। कोई ऐसा यज्ञ होगा जो 80 वर्ष चलता रहे? तो बाबा कहते हैं तो अंत तक चलेगा, क्योंकि विनाश ज्वाला प्राणी सृष्टि के उत्पन्न ही इस यज्ञ से होती है। तो इतना बड़ा यज्ञ रुद्र शिव बाबा ही रचते हैं। बाबा ने आकर के हम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान सुनाया। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या वो जानेंगे, नहीं, वो नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तीनों कालों को जानने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला परमात्मा है। उनको सर्वज्ञ भी कहा जाता है। उसकी भेंट में मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है। कोई भी मनुष्य आत्मा ना अपने पिछले जन्मों को जानती ना अगले जन्मों को जानती। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो मैं त्रिकालदर्शी हूँ या सर्वज्ञ हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं मनुष्यों के हृदय में क्या चल रहा है वो जानता हूँ, अंतर्यामी हूँ। बाबा कहते हैं मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मनुष्यों के हृदय में क्या चल रहा है। वो तो एक प्रकार के व्यर्थ के संकल्प या नकारात्मक संकल्प चल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे उनको एक एक को खोल के जानने की आवश्यकता ही क्या है। मुझे पता है कि तमो प्रधान आत्मा, इनके अंदर तमो प्रधान ही चल रहा होगा। ये बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं जब आत्मा पवित्र होती है ना तो शरीर भी पवित्र मिलता है, जिसको देवता की संज्ञा की जाती है। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। उस समय भारतवासियों की आयु भी 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए तो अकाल मृत्यु हो जाता है। वो थी पवित्र दुनिया, ये है अपवित्र। कहते हैं ना जैसा सोना
वैसा जेवर। अगर 24 कैरेट का सोना है तो जेवर भी उसी प्रकार का, अगर 18 कैरेट का है तो वो भी उसी प्रकार का। तो फिर बाबा ये भी कहते हैं कि देखो सतयुग में आयु, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सतयुग में एवरेज आयु 150 ईयर्स थी और युग तो 1250 वर्ष का ही था। इसलिए वहाँ थोड़े जन्म होते थे, केवल 8 जन्म लेने से ही सारा युग पूरा हो जाता था। और हर युग की आयु जो है बराबर है, जो स्वस्तिका का चिन्ह बताता है कि हर वस्तु की 4 स्टेजेस होती हैं, नई, थोड़ी सी कम नई, पुरानी और बहुत ज़्यादा पुरानी, ऐसे कहा जाता है। तो इसलिए आयु मनुष्यों की घटती जाती है और जन्म उसके बढ़ते जाते हैं एक पूरे युग में। उसी युग में 8 जन्म होते हैं, उसी युग में फिर 42 जन्म होते हैं, उसी युग में 12 जन्म होते हैं, उसी युग में 21 जन्म होते हैं। 8, 12, 21 और 42, इतना आयु में फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि भोगी आत्मा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब अति धर्म की ग्लानि होती है ना, तब मैं आता हूँ और समझाता हूँ माया ने तुमको बिल्कुल कपूत बना दिया। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी ज़रूर बनती है, पुरानी जड़जड़ी भूत ज़रूर होती है, हर चीज़ ऐसे होती है, सब कुछ ख़त्म होना ही है। बाबा कहते हैं एक नियम है कि नई बनाने वाला कोई होता है, नई अपने आप नहीं बनती, लेकिन पुरानी अपने आप हो जाती है। और हर वस्तु को पुरानी होना ही है, नई से पुरानी होना अवश्यम भावी है। मेन बात यह कि पुरानी से नई कौन बनाता है। अगर आप सारे विश्व का इतिहास देखें तो क्या इतिहास है कि दुनिया नई से पुरानी होती गई। सतयुग से त्रेता आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर से कलयुग आ गया, कलयुग का भी अंत आ गया। अब कई लोग इस बात को भी नहीं समझते, वो समझते दुनिया नई हो रही है। अब वैज्ञानिक लोग जो हैं उल्टा मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि पहले बिल्कुल दुनिया ऐसे ही थी, यानी दुनिया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थी, सूर्य से धरती अलग हो गई, इस प्रकार की लंबी स्टोरी थ्योरी है उनकी। फिर धरती इतनी तापमान हुआ जहाँ जीव आत्मा रह सके, आदि आदि। तो वो तो ये मानते हैं। और वो क्या मानते हैं कि जैसे पुराने से नया हो रहा है। बाबा कहता अगर ऐसा होता तो सुख बढ़ता, सुख तो लोगों को दुख बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये नए से पुराना होता। नियम है हर चीज़ नई से पुरानी होती है, ऐसा नहीं होता कोई चीज़ पुरानी से नई हो जाए। फिर बाबा कहते हैं कि देखो फालतू खर्चा नहीं किया करो। इकोनॉमी, कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी ये है नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज़ को पारस बना देते हैं। नाम ही बाबा का पारसनाथ है। एक पारसनाथ का मंदिर भी है, क्योंकि बाबा कहते हैं पारस मैं ही बना सकता हूँ। पारस पूरी सतयुग को कहा जाता है। इस दुनिया में तो सोना भी कहाँ रह गया है, और सोना किसी के पास असली हो भी तो उसको यूज नहीं कर सकता, उसको अपनी जान का खतरा हो जाता है। ऐसी दुनिया है। नहीं, बाबा ने ये जो बात कही है ना कि कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुलाम हो जाता ना व्यक्ति। अधीनता ही बंधन है। अधीनता ही जैसे जिससे व्यक्ति मुक्ति चाहता है, क्योंकि बंधन में दुख है, देखने में सुख लगता है, लेकिन कोई भी बंधन होगा वो उसके आप गुलाम हो जाएंगे। तो आप इंडिपेंडेंट तो हुए ही नहीं। तो मन जीत है, जगत जीत होता है, मन जीत तो हुआ ही नहीं। आपका मन तो उस आदत का गुलाम है। यूँ भी कहा जाता ना ये व्यक्ति अपनी आदत का गुलाम है। तो बाबा ने कहा किसी भी चीज़ की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। वरदान है आज का। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर
पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना, छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देता है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वो छोटी हो जाएगी। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी चीज़ें आपको छोटी नज़र आएंगी। आप किसी पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी के ऊपर जाकर नीचे देखोगे तो एक मोटर कार क्या दिखेगी, जैसे मैच बॉक्स होता है ना। मकान कितना दिखेगा, जैसे छोटा सा एक डब्बा होता है। तो ये तो फिजिकल है। इसी प्रकार से आत्मा भी जितनी एलिवेटेड होती जाती है, जितनी एनलाइटेंड होती जाती है, जितनी ऊंची होती जाती है, पवित्र होती जाती है, क्योंकि पवित्र प्योर चीज़ में स्पष्ट दिखाई देता है। जितनी ट्रांसपेरेंट होती जाती है, श्रेष्ठ कर्म करने वाली होती जाती है, तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रहती, बड़ी चीज़ छोटी हो जाती है। कहा जाता है पर्वत से राई हो जाती है, और राई से भी रुई हो जाती है। राई तो फिर भी छोटी चुभने वाली चीज़ है। और जो व्यक्ति जो है आत्मा उसकी पतित बनती है, नीचे आती जाती है, उसे राई भी पर्वत हो जाती है। हर छोटी छोटी चीज़ पहाड़ जैसी लगती है। उसकी बुद्धि जवाब दे जाती है, ठीक निर्णय नहीं करती, वो आलस्य और अलबेलेपन का शिकार हो जाता है। तो ये सारा ऑटोमेटिक होता है ना। हम लोग बचपन में सुनते थे, हाँ, लकीर लगा देते थे, कहते अब इसको जो है ना छोटा करो, हाँ, बिना उसको टच किए। हाँ, तो उसकी विधि होती थी उससे बड़ी लकीर खींच दो तो छोटी हो जाएगी। ऐसे बाबा कहते हैं आप बड़े बन जाओ तो कोई भी बात ऐसी सामने आएगी तो वो आपको छोटी लगेगी। और छोटी बात को बड़ा करना भी बड़ा आसान है। उसके बारे में बार बार सोचते रहो, चिंतन करते रहो, वर्णन करते रहो, तो छोटी बात भी हवा बन जाती है। इस स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। जब आप वरदाता को साथी बना लेंगे तो वरदान ही वरदान है आपके। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति में कितनी मेहनत करने के बाद एक वरदान मिलता है। और वो भी मनुष्यों के अंदर जो भक्ति करते हैं, अगर उनके अंदर सात्विकता नहीं है, स्पष्टता नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, तो उनका वरदान भी श्राप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भस्मासुर की कहानी सुनाते हैं कि उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसने शिवजी से वरदान ले लिया, शिवजी ने तो दे दिया, ऑटोमेटिकली वो उसके लिए श्राप हो गया, क्योंकि वो शिवजी को ही मारने के लिए उस वरदान को यूज़ करने के लिए प्रयत्न करता रहा। ऐसे कभी होता है कि कोई चीज़ की उपलब्धि होती है तो नशा चढ़ जाता है कि अब तो मैं इसमें प्रवीण हो गया, और उस नशे के कारण से हम अपना ही नाश कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नशा जो है वो फिर उल्टा नशा भी हो जाता है, उल्टे के कारण होता है। तपस्वी मूर्त के लिए अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। यह आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो। ज्वालामुखी क्या होता है? पावरफुल। ज्वालामुखी पावरफुल क्यों कहते हैं ना, जैसे दुनिया के अंदर ये होते हैं वॉल्केनो, तो जब वो फटते हैं तो उसके अंदर जो लावा निकलता है वो इतना हॉट होता है, बोल्टन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके आगे जो चीज़ आए वो फिनिश होती जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी पावरफुल योग की शक्ति होगी तभी तो बुरे से बुरे पावरफुल विक्रम विनाश होंगे ना। और इस स्थिति का यादगार भी है, ज्वाला जी का मंदिर है। ज्वाला जी का मंदिर है। तो बाबा ने कहा है कि अपने स्वरूप को कैसे हम इमर्ज करेंगे? वाइब्रेशन के द्वारा। जितनी वाइब्रेशन ऐसी ज्वाला रूप की होंगी,
तो जो कलयुगी संसार की अशुद्धियां हैं वो खत्म होती जाएंगी। और संकल्प के द्वारा हम ज्वाला रूप धारण कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल पुरुषार्थ है, अभ्यास भी करना है? अटेंशन रखना पड़ता है और व्यर्थ को और साधारण को समाप्त करना पड़ता है, क्योंकि शक्ति को जो हनन करने वाली चीज़ें हैं उनका त्याग करना पड़ता है। तो शक्ति को बढ़ाने वाले जो कारण हैं उनको धारण करना पड़ता है, क्योंकि शक्ति का ही एक्सट्रीम रूप ज्वालामुखी है। ये थी बाबा की आज 13 तारीख की मुरली 13-1-17। और बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे कोई भी आदत पुरानी नहीं रखनी है, अपने आप को बड़ा बनाओ, स्वयं को ज्ञान मान सरोवर समझो, ताकि औरों का भी कल्याण हो और स्वयं का भी कल्याण हो। ओम शांति।